अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फराहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 2 अज्जा हैं इसके, तो इनको हम हल करते हैं। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, मसावात के रूट्स का मजमुआ जो है वो रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना हो तो आपने के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। हमारे पास जो मसावात है, जो इक्वेशन दी गई है वो है 2k² माइनस 3x प्लस 4k, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो मसावात के क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है। लेट कर लेना आपने अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद हम ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 2k के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होगा वो आपके पास ए की वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स का जो कॉफिशेंट होगा वो आपके पास बी की वैल्यू होगी। और साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, साइन का आपने ख्याल रखना है, अगर माइनस है तो -7 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4k, बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3k और सी इक्वल आ जाएगा 4k के, ठीक है। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनका जो है वो फार्मूलाज लगाएंगे, रूट्स का मजमुआ निकालेंगे और उसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ द रूट जो है वो किसके इक्वल है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हम इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वल किसके है, -b डिवाइडेड बाय a, ठीक है। यानी कि जो कॉफिशेंट है x का उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारे पास जो b की वैल्यू थी वो थी -3, ठीक है। माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट्स का मजमुआ है वो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमने मालूम कर लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी 4k और ए की वैल्यू हमारे पास 2k। 4k को हम 2k पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। के से कैंसिल हो जाएगा और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो अल्फ़ा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे कि हमें कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन थी यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। यानी कि जो रूट का मजमुआ है यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है। कंडीशन में क्या है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास सम ऑफ रूट्स है 2 इंटू
अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें जो शर्त दी गई है, कंडीशन दी गई है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो रूट्स का मजमुआ है वो हासिल ज़रब का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, उसके साथ हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी? वो थी 3 डिवाइडेड बाई 2k, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 2। ठीक है, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2k जो है ये इक्वल आ जाएगा 4k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 2k को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, अब 2 जो है इसको नीचे ले आए, 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो k की वैल्यू है यानी कि ये आ जाएगा इस तरह, k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। ठीक है, ये जो 2 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर जो मसावात है उसके रूट्स का मजमुआ रूट के हासिल ज़रब का 3/2 गुना हो। ठीक है, तो इसकी हमने जो है वो इसमें k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, बिल्कुल जब जिस तरह हमने पिछला पार्ट हल किया है उसी तरह जो है हम इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो मसावात के रूट्स हैं। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। अब हम इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है वो कंपेयर करेंगे, इसका मुवाजना करते हैं दो दर्जी मसावात की जो हमारे पास मयारी फॉर्म है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब ये देखें, ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसका कॉफिशेंट हमें कोई जो है वो नहीं नज़र आ रहा इधर। ठीक है, तो अलजब्रा में अगर हमारे पास एक्स के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है या एक्स का कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो हम वहाँ पर जो है वो 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास चाहे वो एक्स का कॉफिशेंट होगा, तो एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पे है 3k-7। ठीक है, 3k-7, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5k। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है, अब हम रूट्स का मजमुआ निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। रूट्स का मजमुआ ये हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इक्वल है -b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, -b डिवाइडेड बाय a। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है 3k-7। ठीक है, हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी 3k-7, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 है इसको इग्नोर कर दें, तो हमारे पास जो रूट का मजमुआ है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल आ जाएगा -3k+7। ठीक है, ये प्लस का था, ब्रैकेट ख़त्म करें, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो रूट्स का मजमुआ है वो इक्वल आ गया किसके, -3k+7 के। अब हम जो है वो रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब जो है, रूट्स का हासिल ज़रब वो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या थी,
सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5k और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 है, इसको इग्नोर करें तो हमारे पास जो रूट का हासिल ज़रब है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5k के। ठीक है, ये हमने जो है वो रूट का मजमुआ भी निकाल लिया और रूट का हासिल ज़रब भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन बताएंगे क्या है। दी गई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वी हैव सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि जो रूट्स का मजमुआ है वो इक्वल है रूट के हासिल ज़रब के 3/2 गुना के। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट का मजमुआ था वो किसके इक्वल था, -3k + 7। यहाँ पे आपने 3/2 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5k से। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो 2 है, 2 को इस साइड पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दें या डायरेक्ट जो है यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे 1 लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली भी आप ये 2 को बस इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 इंटू -3k + 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को 5k से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 15k। ठीक हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -6k + 14 इज इक्वल टू 15k। 6k को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 14 इज इक्वल टू 15k + 6k। ठीक है, 14 इक्वल आ जाएगा 21k के, 15 में 6 ऐड कर दें, 21k आ जाएगा। ठीक है, अब 21 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, k की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 21/14। ठीक है, तो आपको पता है ये 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से तो ये 14 नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम 7 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो k इक्वल आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, आपने k की वैल्यू मालूम करनी है अगर मसावात के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ जो है वो 2 के इक्वल हो। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो मसावात के रूट्स हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4k के इक्वल। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3k के इक्वल। ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। ठीक हो गया, अब हम जो है वो रूट्स का मजमुआ निकालेंगे पहले। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। ठीक है,
बी जो है वो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो है 3k, तो ये साथ माइनस आ जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4k। ठीक है, यहाँ पे k जब हम कैंसिल कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो k की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं। वो है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा और वो किसके इक्वल है, c डिवाइडेड बाय a के। ठीक है, c हमारे पास किसके इक्वल था, -8 के, और a जो है वो हमारे पास इक्वल है 4k के। तो 8 को जब हम 4 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो वो आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन थी हमारे पास दी गई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपके जहन में वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ साइड पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के, इसी के इक्वल लिखते हैं ना हम। ठीक है, तो अगर हम ये प्लस 2ab को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम शक्ल जो है, सेम फॉर्म जो है वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप ये जहन में रखें कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इसकी वैल्यू थी -3/4, इसका स्क्वायर लेंगे हम, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू थी -2/4 -2/k। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब हम जो है ये इनका स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 16 और k का जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास अभी जो फ्रैक्शंस हैं वो हैं 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 16 और k को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 16k। ठीक है, सिंपल आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16k।
16k को 16 पे डिवाइड करें तो हमारे पास k बच जाएगा। 16 से कैंसिल हो जाएगा। 9 को k से मल्टीप्लाई कर दें, 9k आ जाएगा। ठीक है, 16k को k पे डिवाइड करें, k जो k से कैंसिल हो जाएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 16 4 टाइम्स इज इक्वल टू 64। ठीक हो गया। अब हम 16k को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 16k इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 16k। 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k। 32k, ठीक है। तो 32k जो है 9k को इस साइड पे ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। 32k में से हम 9k माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 23k। 23k, ठीक है। k को इसी साइड पे रहने दें। 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी, जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 64 डिवाइडेड बाई 23। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने जो हमें मसावत दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। इक्वेशन ये है हमारे पास, प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जो मसावत के रूट्स के मुरब्बा है ना, यानी कि मसावत के मुरब्बों का जो मजमुआ है, रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 6 के। तो पिछले पार्ट की तरह इसको भी हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा जो हैं, अल्फ़ा और बीटा मसावत के रूट्स हैं। ठीक हो गया। तो इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई हमें कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो हम 1 कंसीडर करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2k, और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो आ जाएगा 2k प्लस 1। 2k प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो रूट्स का मजमुआ निकालते हैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल होता है हमारे पास -b डिवाइडेड बाय a के, ठीक है। माइनस आएगा साथ, और b की वैल्यू थी -2k और a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2k, और जो डिनोमिनेटर में 1 है उसको हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2k, ठीक है। अब हम इनका जो है वो प्रोडक्ट निकालते हैं रूट्स का। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास थी 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को इग्नोर कर दें, डिनोमिनेटर में जो 1 है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो शर्त लगाते हैं।
दी गई शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 6, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 6 के। ठीक है, पिछले पार्ट की तरह हम इसमें भी जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 2k, तो इसकी जगह पे हम 2k पुट कर देते हैं। 2k होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2k का स्क्वायर लिया हमने, 4k स्क्वायर आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4k, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, 4k प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको 6 को इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 कॉमन ले लें, k स्क्वायर माइनस k, ये हमने 8 को 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, माइनस 2 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2k स्क्वायर। ठीक है, तो कोई से दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2k स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास k आए। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम k कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास k माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से एक कॉमन ले लें, k माइनस 2, और ये इनको इकट्ठा कर लें, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अलग अलग कर लें फैक्टर्स, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2 उधर जाके जो है वो प्लस का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2, और ये k आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो हल सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एंड माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास जो k की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था एक्सरसाइज नंबर 2.3 का वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।